मेरे प्रिय दोस्त, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि एक ट्रेडर के जीवन में सबसे ज़्यादा मानसिक तनाव किस प्रकार उत्पन्न होता है। क्योंकि जब तक हम मानसिक तनाव के बारे में बेसिकली जान ना पाएँ तब तक हमें कुछ भी ज्ञात नहीं होगा। क्योंकि एक सही प्रकार से कर्मों पर भी हमारी परिस्थितियां हमारे परिचय लेने का कार्य करती हैं, किंतु हमें डिटेल में जानना होगा कि हमारे लॉस की कहानी और एक ट्रेडर के मानसिक तनाव के बारे में किस प्रकार से मानसिक तनाव उत्पन्न होते हैं और इन्हें हम डिटेल के अनुसार किस प्रकार से जान पाएंगे। क्योंकि चीज़ों को सही प्रकार से जानने से पहले हमें अपने आप को भी जानना होगा कि हम जो भी गलतियां करते हैं वो किसी के दुख और हमारे दुख का भी कारण बन सकती हैं, किंतु हम शुरुआती दिनों पर सही प्रकार से ध्यान ही नहीं देते। क्योंकि हमारा शुरुआती दिनों पर मार्केट से आने से पहले नॉर्मल होता है, किंतु मार्केट को देखना और उसे झेलने के लिए हमें अपने माइंड को टेंट करना होता है। क्योंकि माइंड हमारे कंट्रोल में होगा तभी हम मार्केट की चीज़ों से जीत पाएंगे। किंतु हम अपने माइंड को नॉर्मल रखेंगे तो यही मार्केट हमें पूरी तरीके से बर्बाद करने की कोशिश करेगा। किंतु इन चीज़ों को हमें किस प्रकार से जानना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होने वाला है। क्योंकि चीज़ों को सही प्रकार से समझना और उनको बारीकी तरीके से मायना करके उन चीज़ों पर निर्णय लेना बहुत ही आवश्यकजनक है। किंतु हम उन तरीकों के बारे में जानने से पहले हमें ट्रेडर की जर्नी के बारे में थोड़ा सा बारीकी से समझना होगा। क्योंकि कोई नॉर्मल बंदा अगर मार्केट को देखता है तो उसे लगता है कि मार्केट के ही हमारी पूरी दुनिया है, जो हमारे जीवन काल को बदलने के लिए आवश्यकजनक है। किंतु वो भूल जाता है कि जितनी भी चीज़ें हमें आसान लगती हैं उसमें उतना ही खतरा होता है। किंतु उन्हें शुरुआती दिनों पर प्रॉफिट की पट्टी ही होती है, किंतु रियलिटी में उन्हें मार्केट की कुछ भी नहीं नॉलेज होती है। किंतु हमें सबसे पहले सावधान होना चाहिए कि अगर कोई भी व्यक्ति नया है तो उसे सावधान करें और मार्केट से रोकें। क्योंकि शुरुआती दिनों पर व्यक्ति को सीखने की आवश्यकता है। किंतु अगर आप किसी अपने आस पड़ोस या कोई भी बंदा आपके ये चीज़ें करता है तो उसे सावधान करने की आवश्यकता है। क्योंकि जितना हम अपने आप को सावधान करते हैं इसी प्रकार दूसरों को भी सावधानी पूर्वक रखना होगा। क्योंकि कुछ बारीकी गलतियां समझने से पहले हमारे दर्द का कारण बनती हैं, किंतु हम उन चीज़ों को सही प्रकार से समझ ही नहीं पाते। किंतु हमें ज्ञात होना चाहिए कि हमें हर चीज़ पर जितनी अच्छाइयाँ दिखती हैं उतनी बुराइयाँ भी होती हैं। इसीलिए हमें कोई भी कार्य करने से पहले अपने आप को सावधान रखना है। क्योंकि हमारी छोटी सी भी सावधानी किसी की ज़िंदगी और हमारी ज़िंदगी भी बचाने का कार्य करेगी। किंतु हमें जानना है कि नया बंदा हमेशा लालच की वजह बनता है, किंतु सबसे इम्पोर्टेंट जनक है कि अपने लालच को ख़त्म करके हमें शुरुआती बेसिक चीज़ों पर ध्यान देना है। क्योंकि अभी हम मार्केट में नए आते हैं तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि हमें अपने आप को मार्केट पर ट्रेंड करना सीखना होगा। कि माइंड को समझा साल 2-3 साल देकर जानना होगा कि माइंड हमारी किस प्रकार से गलतियां करता है। क्योंकि गलतियों को जानकर उनको सही प्रकार से समझना हमारे लिए आवश्यकजनक है। किंतु हम अपनी चीज़ों को सही प्रकार से ज्ञात ही नहीं कर पाते। किंतु हमें ये समझना है कि अपने मानसिक तनाव को सुधारने से पहले हमारी जर्नी किस प्रकार से शुरू होती है। क्योंकि शुरुआत किसी भी प्रकार से हो सकती है, किंतु शुरुआती दिनों पर हमें अपने आप को सावधान और अपने आप को प्रेरित करना होता है कि हम जो भी कार्य करने वाले हैं उन कार्यों के प्रति हमें किस प्रकार से संपूर्ण सावधान होकर चीज़ों को समझना होता है। क्योंकि जब तक हम अपनी चीज़ों को सही प्रकार से नहीं समझेंगे तब तक हम उनको अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे। तो नया बंदा यहाँ पर मार्केट पर किस प्रकार से गलती करता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि
मानसिक तनाव का कारण बनता है हमारे व्यवहार। कहने का अर्थ ये कि हर व्यक्ति की ज़रूरतों का कार्य होता है, किंतु ज़रूरतों के समय हम किसी मित्र या अपने आस पड़ोसी से मदद मांगने की कोशिश करते हैं, किंतु ये ट्रेड पर अप्लाई नहीं होता। यही आपकी बर्बादी और अपने मानसिक चीज़ों का हावी पहुंचाते हैं। कहने का अर्थ ये है कि ट्रेडिंग कोई एक ऐसा शब्द नहीं है जिस पर कोई भी व्यक्ति आ जाएगा और यहाँ पर सफल होने की कहानी को पढ़ पाएगा, क्योंकि यहाँ पर कहानी से पहले बर्बादी की कहानी शुरू होती है। इसीलिए हमें कभी भी किसी भी व्यक्ति से लोन या कर्ज नहीं लेना है, क्योंकि खुद की मेहनत पर ही हमें विश्वास रखना होगा, क्योंकि स्वयं के पैसे चले जाते हैं तो हम अपने आप को मेहनत करके दोबारा ला सकते हैं, किंतु अगर किसी अन्य व्यक्ति के अगर कैपिटल यहाँ पर शून्य हो जाता है तो हम उसे वापस ही नहीं कर पाते, जिससे हमें शारीरिक से ज़्यादा मानसिक तनाव होता है। और जहाँ पर मानसिक तनाव होता है वहाँ पर ट्रेडिंग नहीं, इमोशनल ट्रेडिंग होती है। इसीलिए हमें सबसे ज़्यादा इसका पालन करना है कि हमें कभी भी किसी का लोन या कर्ज नहीं लेना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बर्बादी होने का बर्बादी। जितना हम अपने मानसिक तनाव से दूर रहें वो ही हमारे लिए बेहतर होता है, किंतु हमें सबसे पहले ये ज्ञात होना आवश्यकजनक है कि मानसिक तनाव से बचने से पहले हमें ये समझना होगा कि मानसिक तनाव देने के लिए हम कौन सी वे गलतियाँ रिपीट करते हैं जिसके द्वारा हमारे मानसिक तनाव होते हैं। तो हमें सबसे पहले ये ज्ञात होना आवश्यकजनक है कि हम सबसे पहले कोई भी ट्रेड करते हैं और ट्रेड पर अगर हमारा लॉस होता है तो लॉस को सबसे पहले हम उस लॉस को होल्ड करने की गलती करते हैं, और इंट्राडे होने के कारण हमारा होल्डिंग टाइम बढ़ने के हमारा ट्रेड ही खत्म हो जाता है, किंतु उसमें हमारा पूरा कैपिटल होता है। तो इसीलिए ये हमारी छोटी छोटी गलतियां नहीं, ये बिग लॉस की कहानी बनती हैं। इसीलिए हमें अपने आप को मानसिक तनाव से दूर होने से पहले अपने आप को समझना होगा कि हमें किस तरह की शांति प्राप्त हो, जिससे हम अपने आप को मन को बहुत ही शांतिपूर्वक रख सकें, क्योंकि जब हमारा मन शांत होगा तभी हम अपने चीज़ों के अनुसार अपने आप को सुरक्षित कर पाएंगे। किंतु हमें सबसे पहले ये ज्ञात होना आवश्यकजनक है कि हम अपनी गलती किस प्रकार करते हैं, क्योंकि गलती के लिए हम अपने स्वाभिमान से भी खेल जाते हैं। कहने का अर्थ ये है कि हमें कभी भी पूरा कैपिटल ट्रेड सिंगल ट्रेड पर लगाना ही नहीं है, क्योंकि हम उसके कुछ परसेंट ही ट्रेड अकाउंट में रखेंगे और हमारा लॉस हो या प्रॉफिट, किंतु हम दिन में एक ही ट्रेड करें। किंतु इनसे हम कहना तो आसान होता है, किंतु सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम लॉस की कहानी किस प्रकार से रचते हैं, ये हमें समझना होगा, क्योंकि यही सबसे बड़ी हमारी मानसिकता। तो हमें अपने मन को शांति प्राप्त पहुंचाने से पहले हमें जानना होगा कि मानसिक तनाव पर कौन से उपयोग होने वाली चीज़ें हैं जिस पर हमारा मार्ग भटकने पर कार्य करता है, क्योंकि अपने अभ्यास के अनुसार चीज़ों को सही प्रकार से हम अपनी शक्तियों के अनुसार ही समझ सकते हैं, किंतु अपने अभ्यास के द्वारा हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि हमारी लॉस की थ्योरी किस प्रकार से उत्पन्न होती है। कहने का अर्थ ये है कि हम जब ट्रेड करते हैं तब हमारा लॉस होता है, तो लॉस के समय हम सबसे ज़्यादा, मान लीजिए आपने एक ट्रेड किया और आपका लॉस भी हो जाता है, तो लॉस बुक करने अगर आप जल्दी बुक कर लेते हो तो आपको लोगों को समझ में आता है कि लॉस को झेलना हमारे लिए सामर्थ्य नहीं होता शुरुआती दिनों पर। तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, उस समय हमें लगता है कि किसी भी प्रकार से हमारा लॉस रिकवर हो जाए, किंतु लॉस को रिकवर करने की मन में जो ठानते हैं तभी हम दूसरा ट्रेड ओपन करते हैं, किंतु ये
ओपन करने के बाद भी हमारा लॉस होने लगता है, तो उस समय हमारा साइकोलॉजी ही खत्म हो जाता है और हम फिर ट्रेड को कट करते हैं, फिर री एंट्री करते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है कि बार बार ट्रेड करते हैं और सभी में हमारा लॉस होता। तो कहने का अभ्यास ये है कि हम अपने लॉस के अनुसार चीज़ों को सही प्रकार से करते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि हम एक ही समय पर बार बार ट्रेड करेंगे तो हमारे बार बार लॉस बुक होते हैं, किंतु उस समय हम अपने अभ्यास के स्वभाव से अपनी चीज़ों को सही प्रकार से समझ ही नहीं पाते। कहने का अर्थ ये है कि हम अपनी चीज़ों से सबसे पहले हम अपने ट्रेड की सही साइकोलॉजी को ही नहीं समझ पाते। कहने का अर्थ ये कि ट्रेड हम एक ही करते हैं करनी चाहिए, किंतु हम अपने लॉस के रिकवर करने के चक्कर में बार बार ट्रेड करने लगते हैं। इसीलिए हमारे एक ही समय पर अनेक ट्रेड करने का अर्थ ये है कि हम ओवर ट्रेड कर रहे हैं, किंतु ओवर ट्रेड से बचने का एक ही सलूशन है कि आपको दिन में एक ही ट्रेड करना है। लॉस हो या प्रॉफिट कुछ भी मायने नहीं रखता, क्योंकि एक ही ट्रेड आप अपने माइंड पर रखेंगे तभी आपको अपने मानसिक तनाव से दूर हो पाएंगे। क्योंकि हमारे शुरुआती दिनों पर ट्रेड का लॉस का बोझ बहुत ही बड़ा होता है, इसीलिए हमें अपने आप को प्रॉपर तरीके से सही साइकोलॉजी के अनुसार कार्य करना है। क्योंकि हमारा एक सही मार्ग चलने के लिए हमें अपना अभ्यास और अपना अनुभव गेन होता है, किंतु अगर शुरुआती दिनों पर हम अपने आप को सही शक्ति के अनुसार उपयोग नहीं करेंगे तो हमारी बहुत ही मूर्खतापूर्ण गलतियां हो पाएंगी। इसीलिए दोस्तों, हमें कोई भी कार्य करने से पहले उसका अभ्यास और अनुभव किया जाता है। इसीलिए हम अपने मन को शांत रखने के लिए आपको कभी भी एक ही दिन में बार बार ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यही हमारी लॉस की जड़ है। किंतु हमें एक ट्रेड करना है, वो भी लॉस हो या प्रॉफिट, फिर ट्रेड ही नहीं करना। क्योंकि जब आप एक ट्रेड करोगे तो सही साइकोलॉजी और सही एंट्री करने की कोशिश करोगे, किंतु बार बार करने का अर्थ ये है कि आपकी साइकोलॉजी ही खराब हो जाएगी और इसीलिए यहाँ पर लॉस की जड़ बनती है। तो दोस्तों, हमें अपने आप को शांत रखना है और अपनी चीज़ों को समझने पर विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो दोस्तों, आज के वीडियो पर इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तो धन्यवाद।